नमस्कार, वार्ड न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सोलापुर महानगर पालिका के विरोध में बल्कि स्वयं हमारी वार्ड न्यूज की टीम ने 350 गैरकानूनी इमारतों का चिट्ठा और लेखा जोखा निकाला था। लेकिन सबसे बड़ी बात कहने वाली ये है कि महापालिका के सचिन ओंबासे और मठपति इन दोनों की मिलीभगत से बिल्डरों के साथ सांठगांठ और पैसे का कारोबार करके सारे गैर कानूनी इमारतों को ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की अवहेलना की जा रही है और उसको मटियामीट किया जा रहा है। जबकि राज्य सरकार ने 25 अप्रैल को जीआर पारित किया था। जीआर में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि किसी भी महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली गैर कानूनी इमारतों को बख्शा ना जाए और उन पर बुलडोजर और हथौड़ा चलाया जाए। लेकिन सचिन ओंबासे और मठपति दोनों की मिलीभगत और बिल्डरों की मिलीभगत से सोलापुर शहर में बिल्डरों के हौसले बुलंद हैं और विशेषकर बांधकाम विभाग का जो मठपति है, इसकी कुछ दिनों में पदोन्नति होने वाली है। उसे रिवार्ड दिया जा रहा है महानगर पालिका की ओर से कि भ्रष्टाचार की ओर से और गैरकानूनी इमारतों का अच्छा काम किया है, इसके लिए उसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अब वो सिटी इंजीनियर के पद पे जाने वाला है। उसके विरोध में वार्ड न्यूज ने भी ये पहल चलाई थी और आज अधीक्षक मानव अधिकार संघर्ष समिति के अध्यक्ष इन्होंने आज उपेशन पे बैठे हैं। उनका मकसद यह है कि सोलापुर शहर में झिट कारोबार और बेशर्म की वो सारे हदें पार कर चुके महानगर पालिका का अधिकारी मठपति नीलकंठ मठपति और सचिन ओंबासे, इन दोनों की मिलीभगत से सोलापुर शहर में किस तरह से कारोबार चल रहा है। आइए हम अधीक्षक से बात करते हैं। अधीक्षक, वार्ड न्यूज में हमने 3 महीने तक इनके विरोध में एक अभियान चालू किया था और आपने उसको प्राथमिकता दी और हमारे वार्ड न्यूज को प्राधान्य दिया और आज आपको नौबत यहाँ पड़ी कि आप उपेशन को बैठे हैं। जिला प्रशासन खामोश है, मंत्रालय खामोश है, क्या नीचे से ऊपर तक सारा भ्रष्टाचार है? इसके विरोध में आपकी भूमिका है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे इस आंदोलन की जगह पर आके मेरी जो मांगनी है उसको जानने का प्रयास किया। मैं सोलापुर जिला अधिकारी कार्यालय पूनम गेट पर जो आज से बेमुद्दत धरने आंदोलन पर बैठा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सोलापुर महानगर पालिका बांधकाम परवाना विभाग के उप अभियंता मठपति इनकी खाते में है चौकसी करके इन्हें तत्काल निलंबन की कार्रवाई करे बोलकर मैंने 1 साल से मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य और मंत्रालय मुख्यमंत्री यहाँ पर मैंने पाठ पुरावा किया है। जिस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हर बार सोलापुर के महापालिका आयुक्त से मैंने पत्र दिए कि जिस तरह से उप अभियंता नीलकंठ मठपति ने भ्रष्टाचार किया है, इनके तमाम कागज पत्र मैंने उप अभियंता के आयुक्त को दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई मेरी मांगनी पर नहीं हुई। 15 अगस्त को मैंने यहीं पर आंदोलन किया था। इस आंदोलन की दखल लेकर जिलाधिकारी कार्यालय से उप अभियंता पर कार्रवाई की एक प्रत जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त आयुक्त को दी गई, लेकिन आज 1 महीना गुजर गया, अब तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले मैंने 13/8/2024 को मंत्रालय में पत्र दाखिल किया और भी बहुत से पत्र मैंने जिलाधिकारी कार्यालय सोलापुर और सोलापुर महानगर पालिका आयुक्त यहाँ पर मैंने दिए, लेकिन कार्रवाई पूरी शून्य तरीके से आज तक जैसी की वैसी है। कोई कार्रवाई उप अभियंता नीलकंठ मठपति इन पर नहीं हुई। इसलिए मैंने आज लोकशाही पद्धति से यहाँ पर मैंने बेमुदत धरने आंदोलन की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं सोलापुर शहर में 1860 मिल्कत के बारे में दिव्य मराठी में प्रेस नोट जारी हुई, जिसमें उपायुक्त लोकरे साहब ने सोलापुर में कई अनधिकृत इमारत के बारे में उन्होंने प्रेस नोट दी। लेकिन सोलापुर शहर में ये बिल्डिंग माफियाओं की तरफ से जो भ्रष्टाचार नीलकंठ मठपति इनकी सांठगांठ से हो रहा है, इस पर कोई नियंत्रण आज तक बांधकाम विभाग और महानगर पालिका आयुक्त ने नहीं लिया। एक बहुत ही गंभीर ये बात है
कि इतने पाठ पुरावा करने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई नीलकंठ मठपति पर नहीं हुई। मैं माहिती अधिकार कार्यकर्ता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैंने आज तक तकरीबन 7 से 8 मरतबा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत माहिती मांगी। उसमें सबसे बड़ी माहिती मैंने मांगी थी, जिसमें मेरे पास कागज है, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके वार न्यूज़ को दूंगा, कि मैंने एक ऐसी माहिती मांगी थी 2022-1-2025 से अब तक सोलापुर में महानगर पालिका की तरफ से अनधिकृत बांधकाम धारकों को जो नोटिस दी गई, उस पर जो कार्रवाई की नोटिस दी गई, उसके माध्यम से मैंने माहिती मांगी थी। उस पर हमारे महानगर पालिका में नगर रचना विभाग के सहायक संचालक, इनके पास में उस नोटिस पर, मेरे उस अपील पर अपील की सुनवाई हुई। उस अपील की सुनवाई के दरमियान प्रथम अपील अधिकारी ने ऐसा आदेश दिया मठपति साहब को कि 10 दिन के अंदर निःशुल्क माहिती मुझे दे। लेकिन अगर वो माहिती मुझे उस वक्त दी जाती तो नीलकंठ मठपति साहब का भ्रष्टाचार पूरी तरीके से बाहर आ जाता। इसलिए अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नीलकंठ मठपति साहब ने मेरी अपील पर जो मेरे तरफ से सुनवाई हुई थी, उसकी कोई माहिती मुझे नहीं दी। मैंने विभागीय आयुक्त और द्वितीय अपील अधिकारी पास मैंने उसको अपील दाखिल किया है। लेकिन साफ जाहिर होता है कि माहिती में माहिती मांगने के बाद वो माहिती कोई नहीं देते, एक कागज भेज कर देते हैं और हमने तुमको माहिती दिया बताते हैं। इसी तरीके से उन्होंने अपना भ्रष्टाचार छुपाने का पूरी तरीके से प्रयास किया है। मैंने एक बिल्डिंग के ऊपर पाठ पुरावा किया था, यहीं पर मैंने आंदोलन किया था। मेरे आंदोलन की जगह पर महानगर पालिका बांधकाम विभाग के लोगों ने मुझे पत्र दिया और कहा कि हम उस बिल्डिंग पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आर्थिक संगनमत बांधकाम परवाना विभाग के कई अधिकारियों ने मिलकर उस बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं की। आज वो मेरे पास कागज और दस्तावेज मौजूद हैं, मैं आपको दूंगा, आप अपने चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने अपने पद का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया है। बांधकाम परवाना विभाग में बांधकाम परवाना के नाम पर, हार्डशिप के नाम पर, वापर परवाना के नाम पर हर फाइल के पीछे लाखों रुपए का भ्रष्टाचार नीलकंठ मठपति ने किया है। उनके खाते में चौकसी होकर उन पर निलंबन की कार्रवाई हो, इसलिए मैंने आज यहाँ पर बेमुदत धरने आंदोलन की शुरुआत की है। जिस तरह से सोलापुर शहर महानगर पालिका के कारोबार को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक किस तरह से बिल्डरों को मदद की जा रही है। केवल दस्तावेजों और नोटिस जारी कर इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सोलापुर में किसी भी इमारत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल दिखावे के लिए नोटिस जारी करना और बिल्डरों से आर्थिक वसूली करना, इसका स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। तो इसी विषय को लेकर वार न्यूज़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला है और हाईकोर्ट में महानगर पालिका की शीतल तेली, सचिन ओंबा से मठपति कारंजे जितने भी अधिकारी हैं, इनके विरोध में एक याचिका बहुत जल्द दाखिल की जाएगी। देखिए किस तरह से मठपति ने सूचना अधिकार की धज्जियां उड़ा दी, जबकि स्वयं महापालिका ने स्वीकार किया है कि 1860 जितने भी बिल्डिंगें इमारतें की हैं, उसमें केवल 105 इमारतों में पार्किंग की इसके अंदर सुविधा नहीं है। ये स्वयं महापालिका कबूल कर रही है और महापालिका की अपनी रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि इमारतें गैरकानूनी है, लेकिन कार्रवाई धरातल पर शून्य है। देखते रहिए वार न्यूज़। धन्यवाद।